मेरे वालिद 86 में एमएलसी बने, तो एक बहुत बड़ा जलसा था बनहाल में, तो जीप लाई थी, जीप के ऊपर वो आए, जब वो बने ओथ ली, तो रिसेप्शन था, मैं बहुत छोटा था, मेरे ख्याल में 8-9 साल का था मैं, तो बेलीराम जी उनके साथ जीप पे बैठे थे, एक कपड़े की टोपी पहन के, खदड़ लगा के, तो आज भी वो फोटो हमारे पास मौजूद है। तो ये कांग्रेस है। तो उनकी फैमिली बाहर जचती नहीं। रहा सवाल कांग्रेस का, कभी उतार चढ़ाव आ जाते हैं, ये कांग्रेस है, ये खत्म नहीं होती। बंदा खत्म होगा लेकिन कांग्रेस खत्म नहीं होगी। जब गुलाम नबी आजाद साहब ने पार्टी बनाई तो एक स्पीच दी उन्होंने, कहा कि अब कांग्रेस में चपड़ासी और प्रेसिडेंट बचा है, बाकी कोई नहीं बचा। लेकिन आज उनकी पार्टी का वही हाल है। हमारी पार्टी और जिंदा होगी, दोबारा हमारे एमपी जीत रहे हैं, एमएलए जीत रहे हैं, पार्टी में इतना फ्लो है, हम लोग ही नहीं ले रहे। डीएपी के आधे से ज्यादा लोग लाइनों में खड़े हैं कि हमको ले जाओ वापस, हम ले ही नहीं रहे। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को चलाना आप सबका की जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेवारी है। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने हर इलाके का विकास किया। यहां राजेंद्र जी ने इतने काम गिने, हमारे रविंदर शर्मा जी ने काम गिने, सारे काम कांग्रेस के किए हुए। और रविंदर रैना बोलता है गड्डी चली थे रजौरी पुंछ, अब मैं वहां पुल से इधर आया, मुझे हैरानगी हुई, बीजेपी का सदर रह के इस गवर्नर राज में एमएलए शिप में यहां तक रोड नहीं बना पाया वो आदमी, वो गड्डी चली थे रजौरी पुंछ। हद है यार, कुछ नहीं किया, यहां से भाग भी गया, जम्मू में बसता है, उस गाड़ी में बैठा भी नहीं कोई, वो फेल हो गया, उसको मैंडेट भी नहीं मिला। भाजपा लड़ती किस मुंह से? क्योंकि उन्होंने वो घोड़े पे बैठ गए थे कि हम उधमपुर कुटवा भी जीत के हैं, जम्मू रियासी भी जीत के हैं जी, 5-5 लाख की लीड से। अब जब रिपोर्ट आती है दोनों जगह कांग्रेस जीती है और वो हारे हुए। हौसले इतने पस्त हो गए, रजौरी पुंछ तक गाड़ी में बैठा ही कोई नहीं और यहां से कैंडिडेट भी तक भी नहीं दिया। अब कभी बैट बॉल बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। इसलिए ज्यादा तकरीर आज नहीं करूंगा, तकरीर करूंगा मैं नया प्रोग्राम, क्योंकि 25 को इलेक्शन चला गया। यहां जलसा ऐसा करेंगे पता लगना चाहिए। यहां दिग्गज 2 नेता बैठे, मेहनत करेंगे, जलसा बड़ा करेंगे। ये तो मैं मुलाकात के लिए आया था, मुझे कोई जलसा करने का इरादा नहीं था इधर। मैंने सोचा आप सब साथियों से, पुराने साथियों से, सबसे मुलाकात करेंगे, सलाम दुआ करेंगे, जलसा करेंगे, दिखाएंगे कि नौशहरा में और सुंदरबनी में कांग्रेस ही आगे जीतेगी और कोई नहीं जीतेगा। और ये जो पार्लियामेंट है, अलायंस हमेशा होता था। अब 2004 में हमने इलेक्शन लड़ा, पीडीपी हमारे साथ थी, हमने यहां से लड़ा, पीडीपी ने साथ दिया। फिर 9 में लड़ा, एनसी हमारे साथ थी, मदन लाल शर्मा कैंडिडेट था, जीत गया। फिर 14 में लड़ा, तब भी मदन लाल शर्मा जी कैंडिडेट थे, हार गए। फिर 19 में लड़ा, रमन भल्ला साहब कैंडिडेट था, एनसी सपोर्ट में रही। पिछले 3 इलेक्शनों में एनसी सपोर्ट में बराबर रही। और आज ऐसा समीकरण बना कि हमको एनसी को सपोर्ट करना पड़ा। ये कभी दिल में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि हमारा उधर जाएगा या इधर जाएगा। जो ये जब 2 बकरवाल मिलते हैं ना, तो बेड़ू मिल जाते हैं उनके, लेकिन बाद में वो अलखलक खुद ही हो जाते हैं, वो इधर गया इधर गया। तो इसलिए वो बकरे इधर उधर नहीं जाते, वो अपने अपने ही उसके साथ जाते। दम रखो, आगे इलेक्शन है, इलेक्शन कांग्रेस लड़ेगी, दम से लड़ेगी, यहां भी लड़ेगी, हर जगह लड़ेगी असेंबली का। और 2-3 महीने में इलेक्शन, ज्यादा दूर नहीं है। मेहनत करो, लड़ो, बीजेपी के तसल्ली हो गई लोगों को।
अब बीजेपी को कोई वोट डालने वाला नहीं है, इसलिए मेहनत करो, खड़े हो जाओ, कांग्रेस लड़ेगी, कांग्रेस हुकूमत बनाएगी। फिर अगर किसी की सपोर्ट भी लेनी पड़ी तो लेंगे, लेकिन सरकार अब कांग्रेस बनाएगी। मुझे पूरा जो मैंने ऑब्जर्व किया, डोडा, चनाब वैली, बराबर कुठवा, बस बनी, बसोली से लेके पूरा रजौरी, पुंछ तक मैंने देखा, हवा कांग्रेस पार्टी की है, पूरी हवा है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी कांग्रेस पार्टी की हवा धक्का दे रही है, और वो भी 3 सीटें जीतेंगे। इसलिए आगे आप मजबूत हो जाओ। 25 से पहले, 25 को चुनाव है, 20 को कश्मीर में जलसा, इलेक्शन खत्म हो जाएगा, 20 को कहा, 18 शाम को ही खत्म हो जाएगा। तो 19 के बाद हम 3-4 दिन यहां रोड शो करेंगे अपना पार्टी का, कांग्रेस का, साथ में एनसी होगी, क्योंकि उनको हमें वोट देना है। लेकिन आप मेहनत करो, इसलिए हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इंशाल्लाह जनाब वकार रसूल वानी साहब, उनके साथ आए सजाद तारिक जी, मोहिब खान जी और नरेंद्र गुप्ता जी। सबसे पहले हमारे जम्मू कश्मीर के फायर ब्रांड लीडर, हमारे लीडर रविंद्र शर्मा जी, फॉर्मर एमएलसी, सॉरी, हमारे फायर ब्रांड लीडर जनाब वकार रसूल वानी साहब, उनका मैं नौशहरा की इस पावन धरती पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो आज यहां पर आए। साथियों, वानी साहब वो लीडर हैं जिन्होंने मरी हुई कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में जिंदा किया। आप सभी के सामने है। आज मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि जो उधमपुर डोडा वाली सीट है, वहां पर वकार रसूल जी ने दिन रात एक करके मेहनत की, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि चौधरी लाल सिंह जी 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं। जो वर्क कल्चर पहले हुआ करता था वो अब नहीं है। युवाओं की बात सुनने के लिए सबसे जो अच्छा काम किया वकार रसूल साहब ने, कि युवाओं को इन्होंने मौका दिया हर जगह में आगे आने के लिए। इनकी तारीफ में जितनी बातें मैं कहूं कम है। साथियों, दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, हमें पहले फेज और सेकंड फेज के इलेक्शन हो चुके हैं, थर्ड फेज का इलेक्शन चल रहा है। आप सभी को पता है, हमारे जो अलायंस के कैंडिडेट हैं जनाब मियां अल्ताफ साहब, उनके लिए हम सभी लोग कैंपेन कर रहे हैं। दोस्तों, बात जम्मू कश्मीर से की हुई है, जम्मू कश्मीर के मुद्दों की बात करेंगे। आप देखिए, आज बिजली के बिल, वकार रसूल वानी जी पीडीडी मिनिस्टर रहे, बिजली के महकमे के मंत्री रहे। जब इनके जमाने में ये मंत्री थे तो बिजली के बिल कितने आया करते थे आपको पता है। इन्होंने रेल चलाई जम्मू कश्मीर में, बनियाल में टनल बनवाए इन्होंने। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो अभी अंधी गूंगी और बहरी सरकार है, इसे समझिए। आज बिजली के बिल देखिए कितने आ रहे हैं, स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। आप पानी की हालात देखिए, आप यहां पर जो बीजेपी अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिए, जम्मू कश्मीर आज अनएम्प्लॉयमेंट में पहले नंबर है, जो कि 10वें या 12वें नंबर में था। सबसे बड़ी बात जो भारतीय जनता पार्टी ने कही थी कि हम जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी का नामो निशान मिटा देंगे, आप सभी के सामने है। पिछले साल डांगरी में अटैक होता है, उसका क्या नतीजा निकल कर आता है। उसके बाद बीजू में बस में अटैक होता है, 10 जवान शहीद होते। दरहाल में अटैक होता है, 7 पैरा कमांडो शहीद होते। अब यहां पर कालाकोट में अटैक हुआ, 2 जेसीओ शहीद हुए। तो जम्मू कश्मीर के हालात इन्होंने बनाए हैं या बिगाड़े हैं आकर। साथियों, 1990 में भी जब कश्मीर में मिलिटेंसी थी, सेंटर में भी पी सिंह की सरकार थी, बीजेपी पावर में थी। आज भी बीजेपी पावर में, आज जम्मू कश्मीर के हालात खराब हैं, और इसको अगर कोई सुधार सकता है वो वकार रसूल वानी साहब और कांग्रेस पार्टी है। दोस्तों, असल बात यह है कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ पार्लियामेंट की भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें जीती। उनको जम्मू कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। उनको अगर फर्क पड़ता है तो बड़ी बड़ी स्टेटों से पड़ता है, जहां पे 80 सीटें, जहां पर 30 सीटें। नारा ये देते हैं 400 पार का, कि हम 400 पार जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, इनके कहने का मतलब है अगर भारतीय जनता पार्टी पावर पे आती है तो पेट्रोल का ये रेट लेकर जाएंगे 400 पार, डीजल का रेट ये लेकर जाएंगे 400 पार, दाल का रेट ये ले जाएंगे 400 पार।